अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम अजीज़ और मैं हूं सादिया खालिद। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पाकपतन के नवाही गांव में डाकुओं की फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम की कुर्बानी को खराज अकीदत। शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम ने बहादुरी और जुर्रत के साथ मुल्जिमान का मुकाबला किया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम ने फर्ज पर जान निछावर करके पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। वज़ीर आला ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से इस वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मतनाज़िया रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद दावा किया है कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान न सिर्फ झूठ ज़ाहिर करता है बल्कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से गाफिल भी है। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की वकील करने के लिए मुद्दत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। शहबाज गिल ने अदालत में पेश होकर वकील करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की। अदालत ने शहबाज गिल की वकील करने के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए डीजी रेंजर्स को पोस्टिंग पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल सूबाई लड़कियों के अगवाकारों का गिरोह बेनकाब। रावलपिंडी से जिस्म फरोश माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के 3 मेंबरान में अरकान अंजुमन सहर, शबाना कौसर, मरियम, अरूज, जवेरिया, इरसा सलीम शामिल। गिरोह के दीगर मेंबरान कमसिन लड़कियों को अगवा करके इनसे जिस्म फरोशी करवाते। अब्दुर्रहमान नामी मुलजिम पर रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज। लड़कियों की बरहना वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फरोख्त भी करते थे। पाकिस्तान रेलवे का कराची के लिए 20 अक्टूबर से मजीद 3 ट्रेनें चलाने का फैसला। 20 अक्टूबर से मिल्लत, इलामा इकबाल और सखर एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। खवातीन के लिए बड़ी खबर, खवातीन को एक महरम के बगैर उम्रा अदायगी की इजाजत मिल गई। सऊदी अरब ने खवातीन को उम्रा अदा करने के लिए महरम की शर्त खत्म कर दी। तमाम खवातीन बगैर महरम के अब उम्रा अदा कर सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वेग की हिदायत पर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। जाली खादें और जाली ज़री अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मिकदार में जाली खादें और जाली ज़री अद्वियात बरामद। कराची की दुआ ज़हरा के बाद गोजरा से 12 साला दुआ ज़हरा अगवा। वाक़ये के 4 रोज़ बाद भी पुलिस मगवी बच्ची को तलाश न कर सकी। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम। फुटेज में बच्ची और अगवाकारों को मुल्जिमान को वाज़े देखा जा सकता है। पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी बरकरार। डॉलर 217 रुपए का हो गया। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकपतन में पुलिस और डाकुओं में पुलिस मुकाबला। चौकी इंचार्ज फरीदकोट सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद, पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस मुकाबला में एक डाकू भी मारा गया। थाना सदर पाकपतन के इलाका में शादियों की बारातें लूटने वाले डकैत गैंग लूट मार कर रहे थे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकुओं के फरार होने पर पुलिस और एलिट फोर्स ने इनका ताकुब किया। गांव नत्थी बोदला के करीब डाकुओं और पुलिस का मुकाबला हुआ, जिसमें इंचार्ज पुलिस चौकी फरीदकोट सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद हो गए। इमरान और आमिर मुश्ताक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या की इत्तला मिलते ही DPO पाकपतन तौसीफ हैदर मौका पर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पाकपतन के नवाही गांव में डाकुओं की फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इनका कहना था कि शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम ने बहादुरी और जुर्रत के साथ मुल्जिमान का मुकाबला किया और शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम ने फर्ज पर जान निछावर करके पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। वज़ीर आला ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मतनाज़िया रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद दावा किया कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान न सिर्फ झूठ ज़ाहिर करता है बल्कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से गाफिल भी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की वाज़ेह करारदादों के बावजूद
भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। भारत 9 लाख काबिज फौज के हमरा कश्मीर में इंसानी हकूक की भयानक कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक के राय दही देने में मज़मर है। रेलवे इंतजामिया ने कराची के लिए मजीद 3 ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया। 20 अक्टूबर से मिल्लत, इलामा इकबाल और सखर एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 20 अक्टूबर से मिल्लत एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला किया गया। वज़ीर रेलवे ने ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी, पंक्चुअलिटी और सफाई पर इजहार इत्मीनान किया। थर कोल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की जुज़ियात और तफसीलात मुरतब कर ली गईं। वफाकी वज़ीर रेलवे को ML1, 2 और 3 की बहाली पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। हेरोक ब्रिज पर जारी काम पे भी ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि हेरोक ब्रिज की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी और पंक्चुअलिटी पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा ट्रैक की बहाली का अमल हंगामी बुनियादों पर जारी है। और अब कुछ खबरें शहर से। कराची की दुआ ज़हरा के बाद गोजरा से 12 साला दुआ ज़हरा भी अगवा हो गई। वाक़े के 4 रोज़ बाद भी पुलिस मगवी बच्ची को तलाश न कर सकी। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम है। गोजरा की 12 साला दुआ ज़हरा की गुमशुदगी मुअम्मा बन गई। वाक़े के 4 रोज़ बाद भी पुलिस मगवी बच्ची को तलाश न कर सकी। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस अगवाकारों का सुराग लगाने में नाकाम है। फुटेज में बच्ची और अगवाकार मुल्जिमान को वाज़े देखा जा सकता है। अहले खाना का कहना है कि मगवी दुआ ज़हरा घर के करीब दुकान से चीज़ लेने गई थी। दुआ ज़हरा वालदा के हमरा झंग से मामू के यहाँ आई हुई थी। 4 रोज़ कबल रेलवे कॉलोनी से दुआ ज़हरा को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा कर लिया था। अहले खाना ने पुलिस से मगवी बच्ची को जल्द बाजियाब कराने की अपील की है। लियाकतपुर थाना तुरिंडा मोहम्मद पनाह पुलिस के छापे, 10 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। जवारियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तुरिंडा मोहम्मद पनाह पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। सब इंस्पेक्टर आतिफ हुसैन ने SHO राना मोहम्मद अशरफ की जेर निगरानी मोजिया म्यानी और नूरवाला में मुखबरों की इतला पर कार्रवाइयाँ की। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जुए के अड्डे पर छापे मारे गए, जिसमें कई जवारी मौके पर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार जवारियों में अख्तर, अफजल, मजीद, शौकत, सद्दीक शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्बास, महबूब, सलीम शाह मोहम्मद और परवेज़ इलाही भी शामिल। पुलिस ने गिरफ्तार जवारियों से आलाते कमारबाजी और दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। पुलिस के गिरफ्तार मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद कार्रवाई जारी। SHO थाना तुरिंडा मोहम्मद पनाह राना मोहम्मद अशरफ का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग का वाकया, 3 बच्चे जख्मी, ड्राइवर शहीद हो गया। सवात वाक़े के खिलाफ हरीपुर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी समाजी तंजीमों समेत प्राइवेट स्कूलों की तंजीम की तरफ से भी शिरकत की गई। पुरअमन एहतजाज में सवात वाक़या के खिलाफ नारे लगाए गए और शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जबकि इस वाक़या में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से बच्चों और वालिदैन में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। हरीपुर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सवात वाक़या के मुल्ज़िमान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी की जाए, मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रुनमा ना हो सकें। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान की सदारत में कमेटी रूम में एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने कहा कि हालिया तेज़ बारिशों और सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए रेवेन्यू, पाक फौज, महकमा सेहत, तालीम, लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत और पुलिस के साथ 15 अक्टूबर से सर्वे शुरू किया जा रहा है। सर्वे में ज़िला बदीन में होने वाले नुकसानात, जिसमें घर, माल, मवेशी और ज़राअत को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इस सिलसिले में 18 लाख से ज़ायद आबादी रखने वाले ज़िला बदीन को 2 फेज़ में तकसीम किया गया है। फ़ेज़ 1 में तहसील बदीन, शहीद फाजल, राहू और तलहार की सर्वे 15 से 29 अक्टूबर, जबकि फ़ेज़ 2 में तहसील मातली और टंडू बागों की सर्वे 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सर्वे घर घर और गांव गांव की जाएगी। सर्वे में किसी से नाजायज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसका जो नुकसान हुआ है वो सर्वे में ज़रूर लिखा जाएगा। इस सिलसिले में ज़िला हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे को 100% कामयाब बनाने के लिए सर्वे करने वाली टीमों को 12 से 14 अक्टूबर तक
मुकम्मल तरबियत दी जाएगी और टीमें तश्कील दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान ने कहा है कि जिन इलाकों में पानी खड़ा है, इन इलाकों से पानी निकालने के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह घरों से पानी का इखराज है। उन्होंने ये हिदायत जिला बदीन के महकमा अनहार के अफसरान से इजलास में दी। कमेटी रूम में मुनक्कद इजलास में डिप्टी कमिश्नर बदीन ने महकमा अनहार के अफसरान को कहा कि तहसील टंडू बागों के आसपास के तमाम देहात समेत पूरे ज़िला में जहां कहीं भी पानी मौजूद है, इन इलाकों से फौरी तौर पर पानी निकाला जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा अनहार पानी निकालने का काम जारी रखे। जहां कहीं भी ज़िला इंतज़ामिया की मदद दरकार होगी तो महकमा इरिगेशन ज़िला इंतज़ामिया को अपने साथ पाएगा। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नजीबुर रहमान जमाली और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विक की हिदायत पर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। जाली खादें और जाली ज़रिया अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मिकदार में जाली खादें और जाली ज़रिया अद्वियात बरामद कर ली गईं। बिहाड़ी में महकमा ज़राअत ने डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विक की हिदायत पर किसानों और काश्तकारों की फसलों को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले ज़राअत दुश्मनों की फैक्ट्री पर छापा मारकर बहुत बड़ी मिकदार में तैयारशुदा जाली खादें और जाली ज़रिया अद्वियात पकड़ ली हैं। मुल्ज़मान जाली खादें और जाली ज़रिया अद्वियात तैयार करके मारूफ ब्रांड्स के थैलों और बोतलों में भरकर मार्केट में सप्लाई करते थे। महकमा ज़राअत ने छापा मारकर जाली खादों के साथ इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और ज़राई अद्वियात खादें तैयार करने वाली मशीनरी भी पकड़ी गई है, जबकि मारूफ ब्रांड्स की ज़रिया अद्वियात की खाली बोतलें, कैंस और खादों के थैले भी भारी मिकदार में बरामद हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत राना मोहम्मद आरिफ ने बताया कि अमारत के मालिकान ने बतौर स्टोर किराया पर दे रखा है। किरायादार मकरू धंधा कर रहे थे। किरायादार मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए, जबकि मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं और ज़राअत दुश्मन माफिया को माफ़ नहीं किया जा सकता। समुद्री पेट्रोलिंग पुलिस खद्दरवाला और पेट्रोलिंग पुलिस सेंसरा की कार्रवाइयाँ। नाजायज़ असला लेकर घूमने वाले कानून के शिकंजे में चोरों के कब्जा से चोरीशुदा 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद करके मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। समुद्री पेट्रोलिंग पुलिस खद्दरवाला की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असला और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। पेट्रोलिंग पोस्ट खद्दरवाला के करीब सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान से नाजायज़ एक पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा थाना सिटी समुंदरी दर्ज करवा दिया। पेट्रोलिंग पुलिस खद्दरवाला के हेड कांस्टेबल इमरान ने मुल्ज़मान के कब्जा से पिस्टल 4 चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके मुकदमा थाना सिटी समुंदरी दर्ज करवा दिए। फोर्टाबास में लिटरेसी नॉन फॉर्मल टीचर्स पंजाब यूनियन तनख्वाहों में इजाफा और ना मिलने पर सरापा एहतजाज। हमें भी दूसरे साजा की तरह हकूक दिए जाएं, साडा हक एथे रख के नारेबाजी भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फोर्टाबास में भी जो है पंजाब लिटरेसी टीचर यूनियन है वो भी सरापा एहतजाज है। उन्हें कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही, ना तो उन्हें कोई बिल्डिंग और ना ही दीगर मराद दिए जा रहे हैं। दीगर टीचरों की तरह दीगर स्कूल की तरह उन्हें ना तो स्केल दिया जाता है और सैलरी भी ना होने के बराबर है। तो इसी हवाले से वो आज तमाम ख़वातीन टीचर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और क्यों वो एहतजाज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं इंतहाई बैकवर्ड एरियाज़ है। पेरेंट्स बिल्कुल अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है। चूँकि उनको पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चे को स्कूल भेजें। हम इतनी स्ट्रगल करके पेरेंट्स को मोटिवेट करके बच्चे को स्कूल लेके आते हैं और उस पे हमारी पे इतनी ज़्यादा काम है, हमें स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल रही। सेकेंडली फिर वहाँ जो है ना फीमेल टीचर्स हैं, उनको जब 40 डेज़ की छुट्टी ली जाती है तो उनको अल्टरनेट टीचर देनी पड़ती है। अगर अल्टरनेट टीचर नहीं देती तो पे कटती है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि हमें विद आउट पे 40 डेज़ की छुट्टी दी जाए। तो इसमें जो वज़ीर आला तालीम है या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, उससे आपके क्या मुतालबात हैं? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से मेरी अपील यही है कि वो हमारे स्कूलों को बाकी स्कूलों फार्मल स्कूलों की तरह हमें परमानेंट किया जाए। हमारे जो है स्केल वाइज जो है पे बढ़ाई जाए। हमारी पे इंतहाई कम है और बताते हुए भी शर्म आती है मुझे आप लोगों को कि कितनी हमारी पे है। तो एक मज़दूर की जो मज़दूरी है वो भी 700 रुपये डेली बनती है, लेकिन हमारी 200 रुपये बनती है, तो वो भी 3-3 माह दी नहीं जाती। तो खुदारा हमारे हाल पे कुछ रहमो करम करें। उनसे यही अपील है कि वो हमारे स्कूलों को परमानेंट करें और हमें रेगुलर सैलरी दी जाए और बाकी स्कूलों की तरह हमें भी सहूलियात दी जाएं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हम इसलिए सरापा एहतजाज है, हमें कोई भी हकूक़ नहीं दिए जाते। उनका भी यही कहना है दूसरे टीचरों की तरह उन्हें भी हकूक़ मिलने चाहिए और दीगर स्कूलाजात की तरह उन्हें मराहत और उनकी सहूलियत भी मिलनी चाहिए। वो खुद से बच्चों को भी रेंज करते हैं, इसके साथ-साथ तमाम बिल्डिंग और इनके अखराजात को भी मेंटेन करते हैं और इसके साथ ही जो इनकी जो सैलरी है वो भी ना होने के बराबर है। तो उनका भी यही कहना है कि ये हुकूमत का दौरा जो है इक़्तिदार कह लें कि ये इसमें जो सिंध में है इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये इन्हीं टीचरों की पे मिल रही है, लेकिन पंजाब में ये इन टीचरों को तकरीबन ये 8 से 9 हज़ार रुपये मिल रही है, वो भी 8 महीने या 5 महीने 6 महीने उनको मिलती नहीं है। तो उनका भी यही कहना है कि एक तो हमें जो सैलरी है वो भी टाइम पर दी जाए और जो हमें स्केल दिया जाए और हमें रेगुलर किया जाए और तमाम जो सहूलियत वो भी दी जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आमिर। बुरेवाला में ट्रैफिक हादसात और अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर्स का पुरअमन एहतजाज। इदारे से चश्मपोशी छोड़ने और शहरियों को भी अपना जिम्मेदारियां पूरा करने का मुतालबा कर दिया गया। बुरेवाला की सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर का शहर में आए रोज ट्रैफिक हादसात, ट्रैफिक पुलिस की चश्मपोशी और पुलिस की मुबैना गफलत से अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुंतखब अरकान असम्बली और तमाम नुमाइंदा सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। पुरअमन एहतजाज से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि शहर में कम उम्र बगैर लाइसेंस ओवरलोडर्स, रिक्शा ड्राइवर्स और वालिदैन की अदम दिलचस्पी की वजह से पूरे होने वाले हादसात में कीमती जानों का ज़िया काबिल अफसोस है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर इन संगीन मसाइल के हल का ठोस लाए अमल बनाएंगे, वरना शहरी एहतजाजी मुजाहरों पर मजबूर हो जाएंगे। तलहार सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के सामने शहर में समाजी बुराइयों और मंशियात फरोशी के खिलाफ एहतजाज करके भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए कारकुनों ने कहा कि शहर और गिरदोनवा में समाजी बुराइयां और मंशियात फरोशी अरूज पर है, जिसके बायस नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है। पुलिस किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रहे। जुआ, पर्ची, स्टेबाजी अरूज पर है, जिसका आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी बदीन नोटिस ले। तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों ने तलहार पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। तलहार के गांव करम खान दिलवानी के इलाका मकीन की जानिब से पिछले 1 माह से पानी न मिलने के खिलाफ बदीन हैदराबाद शाहराह पर धरना देने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इलाका मकीन ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि 1 माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। 1 माह से कोई सुनने वाला नहीं। मुजाहिरीन ने बदीन हैदराबाद शाहराह बंद करके एहतजाज किया और पानी फराहमी का मुतालबा कर दिया। आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल जूलिया स्टोपा में थाईलैंड से 150 रुकनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की आमद, मजहबी रसूमात की अदायगी की गई। कानपुर आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल जूलिया स्टोपा पर थाईलैंड से बुद्ध मत तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले 150 रुकनी वफद की आमद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के सब रीजनल ऑफिसर हज़ारा नवाजुद्दीन, मिस सईदा गुल कैलाश और राजा अदनान ने मेहमानों को स्टोपा आमद पर खुशामदीद कहा। बुद्धिस्ट तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले वफद ने जूलिया में बुद्धा के मुजस्मे देखे और मजहबी रसूमात अदा की। सब रीजनल ऑफिसर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा नवाजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि गंधारा सिविलाइजेशन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस माना जाता है, इसीलिए केपी गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान आएँ और अपने मजहबी मकामात का दौरा कर सकेंगे। केपी की गवर्नमेंट की जानिब से तमाम टूरिस्ट के लिए सहूलियत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला हंगू में 3 अक्टूबर 2022 को एक बड़ी डकैती की वारदात में मुलव्विस डकैत गिरफ्तार हुए। डीपीओ हंगू 5 आसिफ बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 मुसल्लह नकाबपोश अफराद ने गैस प्लांट अकाउंट ऑफिस से 39,38,782 रुपये लिए। डीपीओ ने कहा कि डकैती सरगना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एलिट फोर्स पुलिस हवलदार भी मुलव्विस हैं, जिसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जदीद खतूत और इंतहाई महारत से केस को ट्रेस किया गया। ये डकैती का वाक़या हंगो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गिरफ्तार मुलजिमान में से 36,91,000 रुपये और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया। इस्तेमाल होने वाले असले में 2 अदद क्लाशनकोव, 1 अदद पिस्तौल और काफ़ी तादाद में कारतूस बरामद किए गए। किसी को भी जिला हंगो में अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। समंदरी थाना सिटी के इलाका आजम टाउन में रात गए डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकू शादी वाले घर की दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए।
डाकू नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना सिटी के इलाका 471 रोड आजम टाउन में रात के 4 मुसल्ला डाकू दीवार फलांगकर अफजल गुज्जर के घर दाखिल हुए। अहले खाना के मुताबिक मुसल्ला डाकुओं ने अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर से तोले, तलाए, जेवरात, 12,22,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक घर में शादी थी और वलीमा की रस्म अभी बाकी थी, जिस वजह से जेवरात घर में मौजूद थे। डकैती की वारदात रात 3 बजे हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैस प्रेशर के 27 शहरी दूसरे रोज सड़कों पर निकल आए। जोनल मैनेजर के तबादले का मुतालबा। अरसा दराज से सिब्बी शहर समेत देहातों में गैस की सहूलत मुयसर नहीं। भारी भर बिल जमा करने के बावजूद गैस के बजाय लकड़ियां जलाने पर शहरी मजबूर हो गए। गैस प्रेशर कमी और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से दूसरे रोज भी प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने जोनल मैनेजर सुई सदन गैस कंपनी के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रेस क्लब के सामने गैस प्रेशर के 27 दर्जनों शहरियों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरे में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के सीनियर रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। मुकर्रीन का कहना था कि सिब्बी शहर लावारिस नहीं, जो हर ऑफिसर आके अपनी बदमाशियां करके अवाम पे हुक्मरानी करते रहें और अवाम की हकूक गसब करते रहें। हमारी जद्दोजहद का मकसद सिब्बी के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हामिद हमीद ने कहा है कि मरियम नवाज को झूठे बेबुनियाद मुकदमात में अपने वालिद मियां नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया और मरियम ने नडर बाप की बेटी होते हुए बड़ी ही दिलेरी से इनके खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात का मुकाबला किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की बरियत पर शाही हाउस सरगोदा में इज़हार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला भर से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हामिद हमीद, डिविजनल सदर चौधरी रांझा, हल्का पीपी 77 के उम्मीदवार चौधरी सफ्तर शाही, डॉक्टर जुल्फकार भट्टी, जफर यासिर सिंधु, चौधरी शहजाद चीमा समेत देगर ने कहा कि मरियम नवाज को अदालत की तरफ से बाइज्जत बरी होने पर इमरान नियाजी को शर्म से मर जाना चाहिए। इमरान नियाजी ने 3.5 सालों में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी सफ्तर शाही का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने से मुस्लिम लीग नून मजीद मजबूत होगी। आज की ये तकरीब देखकर खुशी महसूस हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जिला सरगोदा पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और हमेशा रहेगा। डिविजनल सदर चौधरी शाहनवाज रांझा ने कहा है कि हम सब मुस्लिम लीगी भाई हैं और रहेंगे। जिला सरगोदा में मुस्लिम लीग नून में कोई इंतशार नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं और चौधरी हामिद हमीद इसको भी दूर कर देंगे। इस मौके पर चौधरी सफदर शाही ने कहा कि आज शाही हाउस में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज चौधरी हामिद हमीद को नायब सदर पंजाब मुंतखब होने और कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के वाइस चेयरमैन खान महमूद विरक के अदम एतमाद नाकाम होने पर जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट से PP 77 का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाब होकर हल्का की अवाम की खिदमत करूंगा। उन्होंने तमाम आने वाले मेहमानों और हल्का की अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बहादुर अब्बास, मेकन मलक, रब नवाज खिचला, सरदार इजाज बलोच, चौधरी जावेद इकबाल चीमा, मिर्जा लियास चौधरी, अब्दुल रशीद, मियां सुबहान यामीन, जाहिद कंबो, नासिर घर, मलक महमूद अवान, राजा शहजाद, मियां तारिक काजी तौसीफ, डॉक्टर जमील हसन, खान महमूद और देगर ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब मलिक ज़ियाउल्लाह भुट्टो ने कहा है कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में सदका जारिया ब्लड सोसाइटी का क़याम गरीब अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शहर के नौजवानों ने खिदमत खल्क का जो बीड़ा उठाया है वो लायके तहसीन है। सदका जारिया ब्लड सोसाइटी तरिंडा मोहम्मद पनाह के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। सदका जारिया ब्लड सोसाइटी के सदर मोहम्मद आकिफ अजमल अंसारी ने कहा कि हमारी तंजीम के नौजवान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अपने इलाके में गरीब मरीजों को फ्री खून की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदका जारिया ब्लड सोसाइटी ने नौजवान दोस्तों के तावन से बरवक्त खून की फराहमी यकीनी बनाकर कीमती जानों को बचाने की भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लोरालाई में मंसूर फाउंडेशन के मरकजी सदर हसन अचकजई, डिवीजन सदर बसीर शाद काकड़ ने मंसूर फाउंडेशन की जानिब से 200 गरीब मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया। उन्होंने फी घराने को 10 से 12 हज़ार तक का राशन तकसीम किया। इस मौके पर संजाबी के जिले सदर गुल शेर मूसा खेल, चमन के सदर मोहम्मद उमर अब्दाल, सैयद राज मोहम्मद, कोयटा के रजाकार मौजूद थे। हसन अचकजई बसीर शाद ने कहा कि मंसूर फाउंडेशन गैर सियासी फाउंडेशन है। हमने हमेशा गरीब मुस्तहिक घरानों के लिए खिदमत की। इंशाअल्लाह अनकरीब स्कूलों के गरीब तलबा को कपड़े और बस्ते दिए जाएंगे।
वजीर शाद काकड़ ने कहा कि मुसलसल 3 सालों से हजारों लोग तलबा में गर्म कपड़े, चप्पल, बूट, व्हील चेयर, साइकिल, कंबल दिए जा रहे हैं। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुसीबत और गम के इस मौका पर हम गरीब आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। कंबर शहदाद कोट में बढ़ती हुई महंगाई पर सरापा एहतजाज हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला कंबर शहदाद कोट सलीमुल्लाह ओडो ने तहसील शहदाद कोट का दौरा किया। उन्होंने चिकन शॉप्स पर सरकारी रेट चेक किए और चिकन शॉप्स के मालिकान को तंबीह की कि वो सरकारी रेट पे आवाम को चिकन फराहम करें। खुद रेट्स मुकर्रर नहीं करें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में गश्त करने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने शहदाद कोट टेंट सिटीज 1 और 2 का दौरा किया और वहां के लोगों को मसाइल सुने। वहां पर कायम मेडिकल कैंप का दौरा किया। कैंप में मौजूद डॉक्टर्स ने ओपीडी के मुतालिक मालूमात लीं। म्यूनसिपल कमेटी के सीएमओ शहदाद कोट को सफाई का खास ख्याल रखने और साफ पानी की बहाली को यकीनी बनाने की हदायत दी। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। बलूचिस्तान के नौजवान तलीम और तरक्की के लिए दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने IGFC साउथ मेजर जनरल कमाल अनवर चौधरी के हमरा तुर्बत यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां तुर्बत मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात और असातिज़ा भी मौजूद थे। तुर्बत यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर जान मोहम्मद, प्रिंसिपल तुर्बत मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कमांडर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों जमात के असातिज़ा कराम, फैकल्टी मेंबरान, जिले इंतजामिया और तलबा और तालिबात की कसरी तादाद मौजूद थी। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान खुसूसन मकरान डिवीजन के नौजवान इंतहाई बासलाहियत और मेहनती हैं और इन्हें अपनी तवानाई, तालीम और मुल्क की खुशहाली के असूल पर सर्फ करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तलबा से वाबस्ता है। नौजवानों को अपनी तालीम और तरक्की के लिए दस्तयाब मौक़ों से फायदा उठाना चाहिए। तलबा और तालिबात आज़ादाना अपनी तालीम, बलूचिस्तान के मसाइल, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सिलसिले में अपनी शिकायत, महरूमी और मिसिंग पर्सन से मुतालिक बातचीत की। कमांडर ने हर सवाल का तफसीलन जवाब दिया। कमांडर ने कहा कि आप कोई बात अपने दिल में मत रखें, इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल और भी हैं, मगर पिछले नजदीकी अरसे में तकरीबन हर मसला पर मिस्बत पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिला में वफाक और सुबह दोनों ने बहुत काम किया। मेडिकल कॉलेज के तलबा और तलबात ने कॉलेज की PMC में रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुतालबा किया। कमांडर ने वादा किया कि वो इसको जरूर अमली जामा पहनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार के हामिल है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी इत्तेहाद तरक्की में अपना मिस्बत किरदार अदा करें और मुल्क की आने वाली क़यादत के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है और कारोबार के आगाज पर अमेरिकी करेंसी के कदर में 97 पैसे कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 217 रुपए पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे कम होकर 222 रुपये पर बंद हुआ था। तज्जियाकारों के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से डॉलर की कीमत 200 रुपये से नीचे लाने का बयान और बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सादिया खालिद और मरियम अजीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।